तो आज की अव्यक्त मुरली है। आज 10/12/2023 है। अव्यक्त संडे है। अव्यक्त मुरली है 23 फरवरी 1997 की। इसका टाइटल है साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा तख्त नसीन रहो। आज की मुरली बहुत अच्छी लगी। बाबा ने कहा हर परिस्थिति में, हर एक परिस्थिति में खुशी नहीं छोड़नी है, क्योंकि जो हिसाब किताब आते हैं, जो परिस्थिति हमें लगता है कि ये सही नहीं है, जैसे कि कुछ बड़ी बीमारी आ गई सामने, घाटा आ गया, संबंधों में तनाव आ गया, तो उससे हमें सीखने को ही मिलता है, क्योंकि हमारे ही कर्मों का हिसाब ही तो सामने आ रहा है। और यहाँ ही हमें ये सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है कि जो भी सामने आ रहा है ड्रामा अनुसार एक तो बना बनाया है, होना ही है, और वो हमारे ही कर्मों की गति, गुह्य गति के अनुसार हमारे सामने आता है। तो उसे पार भी तो हमें ही करना है। तो खुशी खुशी पार करेंगे तो हमारे मन की अवस्था भी अच्छी रहेगी, और पार भी होना ही है। कोई भी परिस्थिति आती है जीवन में तो वो जाती भी तो है, सदा के लिए ना बीमारी रहती है, ना अप्रिय। मान लो आज हमने गुस्सा कर दिया, लेकिन क्या हम हमेशा उसी गुस्से की स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं? नहीं, क्योंकि आत्मा के मूल गुण जो हैं वो कुछ और हैं। वो शांति चाहती है, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये ज्ञान स्वरूप, ये आत्मा के मूल स्वरूप ही है। तो कोई भी चीज़ प्रकृति में देखो, अपने मूल अवस्था से अगर उसकी कुछ विकृति अवस्था में जाती भी है तो वो उसके अंदर क्षमता है, और प्रकृति ऐसे बना बनाया है कि वो वापस अपने मूल स्वरूप में आना चाहती है और आ जाती है। और बाबा यही तो कर रहे हैं। परमात्मा का यही काम है, प्रकृति को दोबारा से पुनर्जीवित करना, आत्माओं को मतलब फिर से उनको वैसा ही बनाना जैसा वो पहले थे। आज प्रकृति तमो प्रधान विकृत हो चुकी है, तो परमात्मा क्या कर रहे हैं? आत्माओं को और प्रकृति को, दोनों को वो फिर से सत्व प्रधान यानी रिन्यू कर रहे हैं, वापस वो जैसी थी। तो ये होना ही है, ये निश्चित है ये, क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है कि हम अपने मूल अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। हम सब आत्माएं भी और प्रकृति भी अपने सत्व प्रधान अवस्था में पहुंच जाएगी। तो ये जो रास्ते में दिखाई देता है ना कि आज बीमारी आई, आज किसी से मनमुटाव हो गया, आज बुरे संकल्प आ गए, आज अपवित्र संकल्प आ गए, वो भी है। सबसे बड़ा यहाँ पे हमारा पुरुषार्थ है मन को पवित्र बनाना, क्योंकि ये जो 5 विकार द्वापर से प्रवेश करते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, देह अभिमान, जो अहंकार बोला जाता है, उसमें सबसे प्रबल काम विकार है। और सिर्फ परमपिता परमात्मा में ही वो शक्ति है कि वो आत्माओं को काम विकार से मुक्त कर सकते हैं। कोई भी धर्म गुरु, कोई भी मनुष्य में ये क्षमता नहीं है। तो परमात्मा का ये सबसे बड़ा कर्तव्य है पतित आत्मा को पावन बनाना, क्योंकि जब आत्मा पतित होने की स्थिति में पहुंच जाती है ना, तब वो कोई गुरु, कोई मनुष्य, कोई दवा, कोई देहधारी काम नहीं आता। कहीं भी इसका उपाय नहीं है। सिर्फ परमात्मा ही एक पतित आत्मा को पावन बना सकते हैं। तो ये सारे जो दुर्गुण हैं वो यहाँ पे जब हम राजयोग सीखते हैं तो क्या होता है, जैसे कि दवाई होती है ना होम्योपैथिक की, तो वो इन गुणों को बाहर ले आता है, अवगुणों को, और बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो ये सारे हमारे सामने आएंगे, फेस करेंगे हम इन सब चीज़ों को। हमें लगेगा कि हाँ बढ़ रहा है, गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा, ये तो पेपर है हमारे लिए। तो बाबा ने आज क्या बोला कि सब चीज़ को, मन में आने वाले विचारों को भी, बाहरी परिस्थितियों को भी, बीमारियों को भी, सबके प्रति एकदम साक्षी हो जाओ, और खुशी तुम्हारी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ड्रामा का इतना बड़ा रहस्य, सृष्टि का, प्रकृति का इतना बड़ा ज्ञान बाबा ने दे दिया है। बाबा ने कहा कोटों में कोई, कोई में भी कोई हो, महान आत्माएं हो। तो तुम्हारी ब्राह्मण कौन? जो दुखी हो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप नहीं है। फिर ब्राह्मण माना त्रिकालदर्शी हो गया, जब उसको ज्ञान हो गया, सारा रहस्य पता चल गया कि किस सोच की वजह से, किस हिसाब की वजह से हमारे सामने जो परिस्थिति आई है वो आई है। जब हमें ज्ञान हो गया और हमें श्रीमत पे चलने का जब ज्ञान हो गया, तो फिर हमारे अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। हमें अपने हिसाब को चुकतू करने के लिए ही पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, साक्षी होके, और खुशी करना चाहिए। तो बाबा ने ये आज के अव्यक्त मुरली का हेडिंग है साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा तख्त नसीन रहो।
ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण बनकर क्या किया। ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी की जीवन। कभी कभी बाप दादा देखते हैं कोई कोई के चेहरे जो होते हैं ना, वह थोड़ा सा, बाबा ने डैश डैश कर दिया क्लियर बोला भी नहीं कि कैसे टॉम एंड जेरी की तरह चेहरे ना, कभी अच्छा है तो कभी बुरा फीलिंग क्या होता रहता है, अच्छी तरह से जानते हैं तभी हंस रहे हैं। हाँ, हम हंसते हैं क्योंकि हमें याद आता है ना कि हमारी अवस्था ऊपर नीचे बहुत होती है। और माताओं की तो क्योंकि ये इमोशनल भावनाएं, कहते हैं ना कि औरतों में, स्त्रियों में भावनाएं ज़्यादा होती हैं, तो आंसू तुरंत बाहर आते हैं हमारे थोड़ी सी तकलीफ़ क्या हुई, थोड़ा किसी ने बोल दिया तो फीलिंग का फ्लू लग जाता है। मेरे साथ भी बहुत होता है। मैं भी एक माता हूँ, एक पत्नी हूँ, और गृहस्थी में रहते हुए ये सब चीज़ें रोज़ होती रहती हैं तो बाबा ने कहा, बाप दादा को ऐसा चेहरा देख रहम भी आता और थोड़ा सा आश्चर्य भी लगता। मेरे बच्चे और उदास हो सकता है क्या? नहीं ना, उदास अर्थात माया के दास। तो जब भी उदासी आए समझना राजा नहीं बनने वाले हैं दास दासी बनने वाले। तुरंत अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करो, बाबा को याद करो, शक्तियों से भरो, ज्ञान सुनो, पढ़ो। ज्ञान में मन अगर रहेगा ना, इस पुरुषार्थ में अगर हम अपना समय जो है हम सिर्फ इस ज्ञान के मनन चिंतन में, सेवा में लगाते हैं, जो 4 सब्जेक्ट है हमारा, ज्ञान योग धारणा सेवा, तो हो ही नहीं सकता कि आपकी मन की स्थिति नीचे आए। तो बाबा ने कहा, उदास अर्थात माया के दास, लेकिन आप तो मास्टर मायापति हो। माया आपके आगे क्या है? चींटी भी नहीं है, मरी हुई चींटी है। दूर से लगता है जिंदा है, लेकिन होती मरी हुई है। सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो ना, ऐसे माया के भी बहुरूपी रूप की पहचान, नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो। वह सिर्फ डराती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं। तो जो पेपर्स आते हैं हमारी अवस्था को हिलाने के लिए, डराने के लिए माया आती है, और कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा कि माया तो एकदम कमज़ोर पड़ चुकी है। बाबा की इतनी शक्तियाँ आ चुकी है धरती पे, इतने सालों से इतनी आत्माएं तपस्या कर रही हैं, तो माया भई कहाँ? माया सिर्फ पेपर टाइगर है। तो बाबा ने कहा कि ये तो सिर्फ डराती है। जैसे छोटे बच्चों को डराया जाता है, उनके माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं, कुछ करेंगे नहीं, जानबूझकर डराने के लिए करते हैं। ऐसे माया भी अपना बनाने के लिए बहुरूप धारण करती है। जब बहुरूप धारण करती है तो आप भी बहुरूपी बन उसको परख लो। परख नहीं सकते हैं ना, तो क्या खेल करते हो? युद्ध करने शुरू कर देते हो, हाय माया आ गई। और युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है। फिर थकावट से क्या कहते हो? माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है। कुछ भी नहीं है, आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती है। हम ध्यान से सोचेंगे ना, तो हर बार मेरी ही अपनी ही कमजोरी है जिसको माया बना लेते हैं, है ना। कभी हमारे स्वभाव संस्कार की कमजोरी, मोह, मोह भी एक कमजोरी है। कभी किसी चीज़ की आसक्ति, तो बाबा इन्हीं सब चीज़ों से तो छुड़ा रहे हैं। पूरी तरह से हमें सत्व प्रधान बना रहे हैं। ना हमारे अंदर मोह होना चाहिए, ना आसक्ति होनी चाहिए। देखिए, आवश्यकता की चीज़ें हमारे पास समय पे आ जाएंगी, बाबा के बच्चे के पास नहीं आएंगी, बिल्कुल आएंगी। किसी चीज़ की कमी नहीं होगी हमें, लेकिन अगर हमारा मन उसमें उलझा हुआ है, आसक्ति है, देहधारी हमें कहीं छोड़ के नहीं जाने वाले हैं, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा मोह में फंसे हैं तो हम दुख की ही अनुभूति करेंगे। कोई छोड़ के जाता है क्या किसी को? परिवार है, और जब जाना होगा तो वो भी लिखा लिखाया है, हर आत्मा को जाना है। साक्षी हो जाओ, जो लास्ट की स्थिति है वो यही तो है। ड्रामा ख़त्म हुआ, हर आत्मा ऊपर चली जाएगी। तो उस नज़रिए से देखें, जितना आपका हिसाब किताब है हर आत्मा से, उतनी ही देर वो आत्मा आपके साथ रहने वाली है। चाहे वो कितनी भी प्रिय लगे आपको, चाहे उसका कितना भी प्रगाढ़ संबंध हो, माँ बच्चे का हो, पति पत्नी का हो, है ना, भाई बहन का हो, लेकिन ये ड्रामा है। तो हमारा मोह जितना रहेगा उतना ही दुख, उतना ही भय रहेगा हमारे अंदर कि कहीं ये छोड़ न दे, कहीं वो चला न जाए। कहीं जहाँ हम मोह मुक्त हुए, भय भी ख़त्म हो जाता है और सब अच्छा ही रहता है। कोई अनुचित तो बाबा के बच्चों के साथ कभी भी नहीं हो सकता है। ड्रामा के हर एक सीन में कल्याण ही कल्याण है।
तो बाबा ने कहा कि आपकी कमजोरियां ही माया का रूप हैं। तो बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुशनसीब के नशे में, खुशनुमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त। 3 बातें बताई बाबा ने, कैसे? खुशनसीब के नशे में रहो, मैं खुशनसीब आत्मा हूँ। खूब लिखो, सामान लिख डालो, कॉपी में लिख डालो। लिखने से वो ना हमारा स्वरूप बनता जाता है, सीधे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। वो जो हम लिखते हैं ना, वो सीधे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है। राइटिंग जो एनर्जी है, सिर्फ बोलना नहीं, लिखना। तो खुशनसीब के नशे में रहो, खुशनुमा चेहरे में रहो और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखने चाहते हैं। 4 चीज़ें बाबा ने बता दी। सब में क्या है? खुशी खुशी है। जीवन में चाहिए क्या? खुराक और खजाना। और क्या चाहिए? तो आपके पास खुशी की खुराक है या स्टॉक कभी ख़त्म हो जाता है? खुशी का खजाना अखुट है ना। और जितना खर्चो उतना बढ़ेगा। खुशी जितना दूसरों को देंगे ना, वो उसमें वृद्धि होगा। हम तो पहले ही बेचारे बन जाते हैं कि कोई हमें खुश कर दे, कोई हमारा थोड़ा ध्यान रख ले ना। देना शुरू करो, खुशियाँ दो, बांटो। हमारी खुशी खुद ब खुद कई गुना बढ़ेगी। अगर और कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो, सिर्फ एक लक्ष्य रखो। कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन के स्थिति द्वारा, चाहे कोई अन्य आत्माओं द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। यह तो सहज पुरुषार्थ है ना। खुशी खिसक जाती है, सहज है या कभी कभी मुश्किल है। दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ। एक ही बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है। तो बातें क्या लगेंगी? खेल। और अपनी खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। चाहे कोई अपमान करने वाला हो, आपको परेशान कर अपने साक्षीपन की शान से नीचे उतारने वाले हों, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ। नीचे आ जाते हो तभी खुशी कम हो जाती है। हम साक्षी होकर देखने की बजाय उसके प्रभाव में आ जाते कि अरे ये तो मुझे बोल रहा है, मेरा इंसल्ट कर रहा है। ये मैं आ जाता ना, जहाँ मैं आया वहाँ देवभान आया, और वहीं फिर ईगो हर्ट होता है। फिर हम प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं कि इसने ऐसे क्यों बोला, फील हो जाता है। और जहाँ हम डिटैच होके साक्षी हो गए, आत्मा हूँ मैं, मेरा कोई अपमान कर सकता है क्या? आत्मा को कोई गाली दे सकता है? आत्मा को कोई नुकसान पहुँचा सकता है? तो आत्मिक स्थिति में जब आ जाते हैं तो सब कुछ सहन करने की शक्ति भी आ जाएगी। बिल्कुल साक्षी रहेंगे और हम अपनी सीट से नीचे नहीं आएंगे तो हमारी खुशी भी कम नहीं होगी। तब हम किस दृष्टि से देखेंगे कि ये बेचारा परवश है, इसके संस्कार कमज़ोर है, इसे गुस्सा आता है, इसलिए ये अनाप शनाप बोल रहा है हमारे सामने, मेरा अपमान कर रहा है। क्योंकि इसके अंदर ज्ञान की कमी है। हम इस दृष्टि से देखेंगे, हम रहमदिल बन जाएंगे। बाबा से सकाश लेके उस आत्मा को और शांति का दान देंगे कि इसका क्रोध करने का संस्कार ख़त्म हो जाए, हमें उस पर दया आएगी। तब हम इस दृष्टि से देखेंगे और हमारी साक्षीपन की स्थिति से ना उसकी बहुत सेवा भी होगी। वो समझ जाएगा कि देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ और ये आत्मा कितनी शांत है, ये कितनी महान आत्मा है। तभी तो बाबा कहते हैं ऐसी साक्षीपन की अवस्था में रहो, तभी तो साक्षात्कार होंगे। तब उनको पता चलेगा कि ये देव कुल की महान आत्माएं हैं, ये साधारण आत्माएं नहीं हैं। लेकिन अगर हम साधारण बन के हम भी तू मैं करेंगे, हम भी प्रतिक्रिया करेंगे, तो फिर उनको लगेगा हाँ ये तो नॉर्मल है, हर कोई ऐसे ही करता ना। हम गाली देंगे तो सामने वाला 2 और गाली देगा, ये तो ह्यूमन नेचर कहा जाता है। तो फिर हमारे अंदर देवत्व नज़र नहीं आएगा। लेकिन बाबा क्या प्रत्यक्ष करना चाहते हैं कि तुम वही देवी देवता बच्चे हो जिनको मैं बना रहा हूँ, जिनको मैं बनाता हूँ कल्प। तो बाबा प्रत्यक्ष कब होगा? जब हमारे अंदर से देवताई गुण प्रत्यक्ष होंगे। तो हमें क्या करना है? साक्षी रहना है और बाबा को साथ रखना है। तब हमारे अंदर वो समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, जो अष्ट शक्तियाँ होती है, परखने की शक्ति, ये सब कब आएंगे? जब हम बाबा को साथ रखेंगे। तो आज वरदान में भी यही है, देखिए, परखने व निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। जब हमारे अंदर परखने की शक्ति आएगी, सामने वाले इंसान को हम समझ जाएंगे कि इसके कौन सी कमजोरी है और इसको क्या चाहिए।
इसकी कौन सी आत्मा में किस चीज़ की कमी है, तो हम उसका गुणगान करेंगे उसे। इस प्रकार से सेवा में सफलता प्राप्त होगी, हम सफलता मूर्त बन जाएंगे। जो परखने की शक्ति द्वारा बाप को, अपने आप को, समय को, ब्राह्मण परिवार को और अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचान कर फिर निर्णय करते हैं कि क्या बनना है और क्या करना है, वही सेवा करते, कर्म व संबंध संपर्क में आते सदा सफलता प्राप्त करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनने का आधार है परखने और निर्णय करने की शक्ति। आज का स्लोगन है, ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बनो तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगे। ज्ञान और योग दोनों जरूरी है। माइट मतलब शक्ति, लाइट मतलब कि ज्ञान का यूज करके हल्का रहना, किसी चीज़ का बोझ नहीं लेना, और माइट मतलब हमारे अंदर वो अष्ट शक्तियाँ भी भरपूर हों। योग से हमारी आत्मा की अष्ट शक्तियाँ जागृत होती हैं। ये 7 डेज कोर्स में सब डिटेल में बताया जाता है। तो जो ये शक्तियाँ भरपूर होंगी तो माइट भी होगी हमारे अंदर, तो लाइट माइट से संपन्न होंगे तो कोई भी परिस्थिति को हम सेकंड में पार कर लेंगे। आज की अव्यक्त मुरली बहुत अच्छी है। 2 विशेष बातें बाबा ने ध्यान खिंचवाया है कि बाबा को सदा एक तो साथ रखना है, साथी बना के रखो, और साक्षीपन की स्थिति पे से नीचे नहीं आओ। ड्रामा हमेशा याद रहे, जो हो रहा है वही बेस्ट है, वही ड्रामा है, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिर क्वेश्चन कहाँ से? ना भूत में कुछ अलग गलत हुआ है, ना वर्तमान में, ना भविष्य में होगा, क्योंकि सब लिखा लिखाया रिपीट हो रहा है। तो जब हम इस दृष्टि से ड्रामा को देखते हैं तो हम साक्षी हो जाते हैं, संपूर्ण साक्षीपन की स्टेज पे हैं, तो हमारी शक्ति भी बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय हम बाबा की स्टेज पे हैं। समझ लो, बाबा वाली शक्ति, बाबा जिस तरीके से देख रहा है पूरी ड्रामा को, जितना वो साक्षी है, साक्षी होते ही हम बाबा के फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हैं और उनकी सारी शक्तियाँ और सारे गुण हमारे अंदर भी भरपूर होने लगते हैं, आने लगते हैं। तो हमारा ये जो है 2 गुण कि एक तो बाबा याद रहे, उससे डिसकनेक्शन ना हो, और दूसरा कि साक्षी रहें हम ड्रामा के प्रति, तो स्वयं ही हमारी खुशी भी बनी रहेगी, अवस्था भी बहुत अच्छी रहेगी। थैंक यू बाबा। ओम शांति।